हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं तुम्हें 10 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है और ये इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप इन टॉपिक्स पे बिल्कुल लापरवाही मत करना। मैंने इसे रिड्यूस करके 10 कर दिया है, तो अगर आपने इन 10 टॉपिक्स को कर लिया तो आप 30 अप्रॉक्स मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज इन टॉपिक्स को कॉपी में लिख लेना, इनको अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना, इनको अच्छे से लर्न कर लेना और पेपर में अगर आएगा तो क्लास आप सारा का सारा आराम से लिख सकते हो। चलो एक एक करके क्लास बात करूंगा क्वेश्चंस की। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे, आप किसी भी टीचर से इन क्वेश्चन को ले जाके पूछ सकते हो अपने कि सुनील सर ने ये बोला है कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो ये सही है या गलत है। आप इनको जरूर बना लेना। वैसे ये आपके बकेट लिस्ट में पहले से ही होगा, आपने पहले ही इन क्वेश्चन को ऐड कर रखा है, लेकिन इसे रिड्यूस करके 10 कर दिया है। आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लास जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ह्यूमैनिटीज का पेपर में भी, म्यूजिक का पेपर या अभी एक और उनका सब्जेक्ट का पेपर भी था, तो उन सब बच्चों के लिए क्लास रिड्यूस करके 10 कर दिया। ये हो जाएंगे तो मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी बताऊंगा। बाकी इसके अलावा एक न्यूमेरिकल जरूर करना है नेशनल इनकम से, एक एडीएएस से, जो मैं करा चुका हूं। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वन शॉट में रिवीजन कर लिया। आज ज्यादा वीडियोस मैंने दो रीजन से नहीं डाली क्लास। पहला रीजन ये है कि मैं आपको टाइम देना चाहता हूं, कि दूसरा आपने जो चैप्टर पूरा का पूरा 2 घंटे का वीडियोस है, आप उसे ब्रेक ब्रेक करके देख रहे हो या पूरा देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, उसको प्लीज आप बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, लर्न कर लो क्लास। दूसरा, मेरा गला बहुत खराब है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मुझे मना है वीडियोस बनाने के लिए और पढ़ाने के लिए, बट बोर्ड का एग्जामिनेशन है तो मैं किसी की बात नहीं मान रहा, आपके लिए काम कर रहा हूं जैसे तैसे, ठीक है। तो जरूर आप इन पॉइंट्स को याद करोगे, इसे लिख भी लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या है? एक्सिस डिमांड, डेफिसिट डिमांड का ये दूसरा नाम है। इसे मॉनेटरी और फिजिकल मेजर से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा पहला और मेन क्वेश्चन है, जिससे क्लास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। इससे तो मैं कह सकता हूं पक्का मिलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भले ही मिले, बट ये टॉपिक्स कवर होंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है और इसका वर्किंग किस तरीके से, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, कम नंबर के नहीं बनेंगे। तो ये आपको अगर अच्छे से कर लोगे इन दो में से, तो कम से कम तुम्हारे, अगर दोनों आ गया 10 मार्क्स, और मान लो गलत से गलत भी हमारा प्रिडिक्शन गलत होता है, तो एक तो 200% आएगा ही आएगा क्लास, आप 5 मार्क्स पक्का कवर करोगे। अब बात करते हैं क्लास क्वेश्चन थर्ड में, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। इससे आप ना लास्ट पेज पे जो ओवरऑल कंक्लूजन है कि तीनों ने एक साथ अपनी जर्नी शुरू की, बट चाइना काफी आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, इस तरीके से क्लास एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर आप तीनों का कंपैरिजन करोगे। ये जरूर करके जाना, छोड़ना मत क्लास, डायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दूसरा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इश्यूज इन इंडिया। इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरीके से रूरल अर्बन का अनडिवाइड है। तुम्हें जरूरी नहीं है कि पूरा रट्टा मार के लिखना है, आप अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में भी इन चीजों को लिख सकते हो। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नलिटीज। तो ये आपको जरूर करना है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, आइटम इंक्लूडेड और एक्सक्लूड। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में कौन कौन से आइटम इंक्लूड और एक्सक्लूड होंगे, सॉरी मतलब फाइनल गुड्स और इंटर गुड्स तो ये हो गया, आप क्लासिफिकेशन के लिए आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। और ये मैंने आज आपको वीडियो दी थी क्लास की कौन कौन से आइटम इंक्लूड और एक्सक्लूड होंगे। मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि आप बहुत ज्यादा घूमना मत, ये वो, ये होगा, ये होगा, लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सिर्फ कंफ्यूजन में डालेगा वो, आपको ये कर लेना। इसके ऑप्शन में न्यूमेरिकल भी आएगा, तो न्यूमेरिकल भी करना है, तुम्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है न्यूमेरिकल। ये हो गया क्लास। एक है सेवंथ क्वेश्चन है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से आपको क्लास डाटा डायग्राम पूछा जा सकता है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का आपको मीनिंग पूछा जा सकता है। ये हमारा 7 पॉइंट रहेगा। आज ही रात को टारगेट ले लो, आज ही इन सब क्वेश्चन को करके ही हम फिनिश करके सोएंगे, और इन सारे क्वेश्चन करके सीख लो, आप सेफ हो। आप गारंटी से कह सकता हूँ कोई दुनिया की ताकत नहीं क्लास जो 30 नंबर कम से आपको रोक ले, अगर आप ये सब अच्छे से कर लो तो, क्योंकि इन सब के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन और पूछा जाएगा तो क्लास आप उसको भी आराम से आंसर दे सकते हो, उसको भी टैकल कर सकते हो। तुम्हें ये चीजें आती हैं, क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछे, इनकी नॉलेज बेसिस पे आपकी कॉपी भर सकती है, आप आंसर लिख सकते हो, राइट। इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एक पॉइंट पूछा जाए, कोई पॉइंट की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इन्वेंशन इनोवेशन में मदद करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमारी इकोनॉमी को सर्वाइव करने में, इकोनॉमी को स्मूथली रन करने में मदद करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आउटसोर्सिंग को प्रमोट करता है, कोई भी पॉइंट पूछा सकता है। तो आपको मैंने पूरा लिखवा दिया, कोई भी याद कर लेना।
फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के फंक्शंस, उसके अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज, ये चीज़ आपको क्लास करनी है। और आखिरी क्वेश्चन है वर्कर की डिवाइड, आपने वर्कर को बांटना है और रूरल अर्बन वर्कर्स चार्ट डायग्राम बना के, और मेल और फीमेल बेसिस पे आपको बांटना है। आपको डाटा रट्टा नहीं मारना है, आपको डाटा आएगा, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू मेक कंक्लूजन, तुम्हें कंक्लूजन देना है, तुम्हें उसको पढ़ के समझ के आपको आंसर देना है कि कोई ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कोई रेशियो कम है तो क्यों कम है, उसका आपस में कंपैरिजन करके। आई होप क्लास की ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स, बहुत चुन चुन के क्वेश्चन निकाले हैं, पूरी उम्मीद है क्लास इन 10 पॉइंट्स से ही पेपर में आपको पूछा जाएगा, तो एटलीस्ट आप इन 10 क्वेश्चन को कवर करके 30 अप्रॉक्स स्कोर आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जाओ इन क्वेश्चन की वीडियोज़ को देखो, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, टॉपिक का नाम लेके सर्च भी कर सकते हो चैनल पे। बाकी लर्न करो, लिखो, इसकी प्रैक्टिस करो लिख लिख के, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ द लक। अभी भी हमारे पास टाइम है क्लास 26-27, समय बिगड़ा नहीं है। आई नो क्लास जिन बच्चों ने 2 दिन वेस्ट किया, नहीं पढ़ा, और कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी भी 2 दिन में क्लास आराम से इतना तुम स्कोर कर लोगे कि बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकते हो इन 2 डेज के अंदर भी। तो हिम्मत मत हारो, मेहनत करो, कभी भी क्लास आपका समय एंड नहीं होता, शुरुआत करने का कोई भी आखिरी समय नहीं होता, हमेशा वो पहला समय होता है। तो अभी ये पहला समय है, 2 दिन मन धन तन से पढ़ो। मैंने तुम्हें दोनों का पूरा करा रखा है, तुम्हें मैंने दोनों बुक का 1-1 शॉट करा रखा है, एक ही शॉट में पूरा मैक्रो, एक ही शॉट में पूरा इंडियन। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो, ताकि वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा ढूंढनी ना पड़े, सब कुछ आपको एक साथ दे दिया है। आई होप क्लास आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।